महाराष्ट्र में महायुति में सीट शेयरिंग फाइनल। बीजेपी 155 से 160 सीटों पर लड़ सकती है चुनाव। महाराष्ट्र में शिवसेना शिंदे गुट 75 से 80 सीटों पर लड़ सकता है चुनाव। 50 से 55 सीटों पर अजीत पवार की पार्टी लड़ेगी चुनाव। महाराष्ट्र के मुंबई में बीजेपी 18 सीटों पर लड़ सकती है चुनाव। मुंबई में शिवसेना शिंदे गुट 16 सीटों और अजीत पवार की एनसीपी 2 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे को लेकर मची खींचतान के बीच उद्धव ठाकरे ने कहा, सीट शेयरिंग पर बातचीत आखिरी चरण में है, 2 से 3 दिन में हो जाएगा फैसला। महाराष्ट्र की जनता एमडीए को सत्ता में लाना चाहती है, शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे का बयान। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में 258 सीटों पर सहमति बनी। सूत्रों के मुताबिक 30 सीटों पर कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव गुट और एनसीपी शरद के बीच पेंच फंसा। हाईकमान ने आज मुंबई में महाराष्ट्र कांग्रेस नेताओं की बैठक बुलाई। उद्धव गुट से सीट शेयरिंग पर मची खींचतान पर बात होगी। महाराष्ट्र कांग्रेस के कोर ग्रुप के साथ बैठक पर्यवेक्षक करेंगे। अशोक गहलोत, सचिन पायलट और भूपेश बघेल रहेंगे मौजूद। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र के पर्यवेक्षक भूपेश बघेल ने कहा, सीट बंटवारे को लेकर चर्चा चल रही है, हम एकजुट होकर और मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, हम लोकतांत्रिक पार्टी हैं, बीजेपी की तरह नहीं है जो अपने सहयोगियों को ही निगल जाए। सीट बंटवारे पर चर्चा भी चल रही है। एनसीपी में आज शाम 5 बजे एनसीपी शरद पवार गुट के प्रमुख नेताओं की बैठक। शरद पवार, सुप्रिया सुले, जयंत पाटिल समेत कई नेता मौजूद रहेंगे। चुनाव को लेकर चर्चा होगी। सीट बंटवारे के बीच समाजवादी पार्टी ने महाराष्ट्र में 5 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। शिवाजी नगर से अबू आजमी, भिवंडी ईस्ट से रईस शेख, भिवंडी वेस्ट से रियाज आजमी को टिकट। मालेगांव से साइने हिंद होंगे एसपी उम्मीदवार। धूले सिटी से इरशाद जागीरदार को मिला टिकट। आम आदमी पार्टी महाराष्ट्र में कुछ सीटों पर लड़ सकती है चुनाव। आपके गोवा प्रमुख अमित पालेकर ने किया दावा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का आज रांची दौरा। दोपहर 3:30 बजे शौर्य सभागार में संविधान सम्मान सम्मेलन को करेंगे संबोधित। राहुल गांधी, हेमंत सोरेन और तेजस्वी यादव की आज रांची में होगी बैठक। इंडी गठबंधन की सीट शेयरिंग का फॉर्मूला होगा तय। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस और जेएमएम में 77 सीटों पर बनी सहमति। 4 पर अभी चर्चा जारी। जेएमएम आरजेडी को कोई सीट देने को तैयार नहीं। हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कांग्रेस विधायक दल और विपक्ष का नेता बनना तय। कांग्रेस के 37 में से 32 विधायकों का समर्थन हासिल। कांग्रेस आलाकमान तय करेंगे नेता विपक्ष का नाम। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 4 पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में हुई विधायक दल की बैठक में रखा एक लाइन का प्रस्ताव। हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, आज हिंदुओं से कह रहा हूं, तुम धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज में आकर रहे, पता लगेगा जिहाद क्या है। बहराइच में रामगोपाल मिश्रा की हत्या के आरोपियों पर बुलडोजर एक्शन होगा। पीडब्ल्यूडी ने मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद सहित 23 घरों पर नोटिस चस्पा किया। पीडब्ल्यूडी ने अवैध निर्माण हटाने के लिए 3 दिन का वक्त दिया। 20 अक्टूबर से प्रशासन शुरू करेगा बुलडोजर की कार्रवाई। पीडब्ल्यूडी के नोटिस के मुताबिक सड़क से 60 फीट के दायरे में आने वाला घर का हिस्सा अवैध। मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद के घर का 20 फीट हिस्सा सरकारी जमीन पर बना। प्रशासन ने 23 घरों के अवैध निर्माण पर लाल निशान लगाया। 20 घर मुस्लिम परिवार जबकि 3 घर हिंदू परिवार के। बहराइच में रामगोपाल मिश्रा की हत्या के सभी 5 आरोपियों को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा, जबकि दंगा मामले में 26 और आरोपी जेल भेजे गए। प्रतिबंधित संगठन पीएफआई पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। देश भर में 56 करोड़ से ज्यादा 35 अचल संपत्तियां जब्त। ईडी ने पीएफआई के नेटवर्क पर बड़ा खुलासा किया। सिंगापुर और खाड़ी देशों में पीएफआई के 13,000 से ज्यादा एक्टिव मेंबर्स। ईडी की रिपोर्ट के मुताबिक विदेश से पीएफआई की एक समिति भारत विरोधी गतिविधि के लिए भेज रही है पैसा। भारत में इस्लामिक स्टेट की स्थापना है इनका मकसद। दिल्ली एनसीआर की हवा में लगातार बढ़ रहा प्रदूषण का स्तर। स्मॉग की वजह से सांस लेने में हो रही लोगों को दिक्कत। दिल्ली के मुनका में 372 पहुंचा एक्यूआई। आसमान में दिखी स्मॉग की परत। जहांगीरपुरी इलाके में भी 350 के पार पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में 334 के पार पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। बवाना और द्वारका में भी बहुत खराब श्रेणी में एक्यूआई। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में खराब श्रेणी में एक्यूआई पहुंचा। पूरे इलाके में स्मॉग की परत नजर आई। 300 के पार पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली के भीकाजी कामा प्लेस में 273 दर्ज हुआ एक्यूआई। प्रदूषण के चलते खराब श्रेणी में एक्यूआई। दिल्ली में यमुना नदी में प्रदूषण का स्तर बढ़ा। कालंदी कुंज इलाके में यमुना नदी की सतह पर झाग की जहरीली परत दिखी। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण पर बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा, आम आदमी पार्टी की सरकार प्रदूषण को काबू करने के लिए कोई कदम उठाने को तैयार। दिल्ली में शासन, प्रशासन, प्रदूषण और सब कुछ खराब है। आप सरकार सिर्फ नाटक कर रही है। इन्होंने 10 साल में कुछ नहीं किया।
छत्तीसगढ़ पुलिस को प्रेसिडेंट कला से किया गया सम्मानित। राज्य में कानून व्यवस्था को बरकरार रखने और नक्सलवाद का साहस से मुकाबला करने के लिए सम्मान मिला। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने कहा, ये सम्मान छत्तीसगढ़ पुलिस के साहस, अनुशासन और देशभक्ति का प्रमाण है। ये पुरस्कार हमारे पुलिस बल के मनोबल को और बढ़ाएगा। असम के करीमगंज जिले में एक बांग्लादेशी घुसपैठिया पकड़ा। पूछताछ के बाद पुलिस ने घुसपैठिए को वापस सीमा पार भेजा। ईडी ने आईएएस अधिकारी संजीव हंस को अरेस्ट किया। आय से अधिक संपत्ति के मामले, पद का दुरुपयोग के आरोप के चलते गिरफ्तारी। ईडी ने संजीव को उनके पटना स्थित आवास से अरेस्ट कर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने संजीव हंस को 29 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा। पुणे के नवी पेठ इलाके में एक लाइब्रेरी में आग लगी। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आईपपासी थिरुकल्याणम त्योहार पर तमिलनाडु के थूथुकुडी में अरुलामिगु शंकर रमेश्वर मंदिर में भक्तों की भीड़, दर्शन कर लिया आशीर्वाद। श्री गुरु रामदास जी का आज प्रकाशोत्सव, प्रकाश पर्व। अमृतसर में गोल्डन टेम्पल में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, गुरुद्वारे में मत्था टेक आशीर्वाद लिया।